अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका। राजनीति माना कि क्रूएल अफेयर से भ्रूण हत्या होने की ज़्यादातर साजिशें, ज़्यादातर शंकाएं होती है। आप इस पे अगर सवाल कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, शहाबुद्दीन साहब के बेटे की मैच्योरिटी का आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जब वो 3 दिन तक सिसक के अपने वालिद के जनाजे को लेने के लिए कोशिश में लगे हुए थे, उस वक्त वो व्यक्ति अकेला खड़ा होकर अपनी मजबूती को और आज तक अपनी ज़ुबान को ना खोल के किसी भी विरोधियों के या समकक्ष वाले को सामने ना खोल के उसने अपनी लीडरशिप को इससे विपरीत परिस्थिति में इस्टेब्लिश करके दिखला दिया है कि लीडर बनने की जो सहजता होती है, जो लीडर बनने की सहनशीलता होती है, जो लीडर बनने की क्वालिटीज़ होती है, जो उसके अंदर आज उसके अंदर है। रही बात तो डायमंड जो बनता है वो कोयले के एमॉर्फस फॉर्म पे बनता है। अब प्रॉपर कट की ज़रूरत है। जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी माँ हैं, उनकी वालदा का सोच रहेगा, उनके MP साहब के मुशीर, उनके लोग, उनकी मोहब्बत करने वाले लोग उनको प्रॉपर चैनलाइज करेंगे। वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनको जन नेता बनाने के लिए आतुर है, लोग उनको मोहब्बत से गले लगाने। लीडर तो हमारे ओसामा साहब रहेंगे और ये बात आप मान के चलिए, ये 100% हम मेरा लीडर, माई लीडर, माई प्राइड ओसामा साहब रहेंगे और मैं अपने व्यक्तिगत ओसामा साहब को अपने लीडर बच जाता। अब लोगों को उनकी याद सताने लगी है, लोगों को उनके दिखाए हुए स्वप्न और उनके जो विजन और विजडम पे जो उन्होंने काम किया था, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेजेस और रोड, ब्रिजेस, जो चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, 50 रुपये डॉक्टरों की फीस, एजुकेशंस पे काम, कम्युनिकेशंस पे काम, जो उन्होंने किया था वो अब लोग मिस कर रहे हैं। अब उनकी जो विरासत पे जो एक बात होगी, जो इस विचारधारा का वारिस होगा, जो विजडम और ये करेगा, जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी की बात करे, जो समानता और न्याय की बात करेगा और बंधुत्व की बात करेगा, लोग उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब की जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी वो मैंने बता दिया, टू द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल थी, वही उसी को लेके ही उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब इनकी जो दुकानदारी है, चाहे वो महाछली हैं, चाहे वो महाबली हैं। महाछली आप समझ रहे हैं, मैं ओम प्रकाश जी के बारे में बोल रहा हूँ, और महाबली जो अभी अब तथाकथित अपने आप को बहुत बड़े बाहुबली बन के एस्टैब्लिश होने की बात कर रहे हैं, अजय सिंह जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों की दुकान बंद हो चुकी है, इन दोनों के पास दे डोंट हैव द इश्यूज, तो वो झूठ मूठ का अनर्गल बातों पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप 15 साल से आप हैं, आप हमको बताएं ना कि आपने काम क्या किया। शहाबुद्दीन साहब अब हमारे बीच में नहीं, आप बात करें कि शिक्षा पे आपने क्या काम किया, चिकित्सा पे आपने काम किया क्या, स्वास्थ्य पे क्या काम किया, आप सिवान के जनप्रिय लोगों के लिए क्या काम किया, सिवान के उन लोगों के लिए क्या काम किया जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, उन लोगों के लिए क्या अपराध में कमी आई? रोज हत्याएं होती हैं, रोज लूट होता है। तो जब आप उसको उस चीज़ों को इवैल्यूएट करके उस पर अंकुश नहीं लगा पाए तो जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको आपकी करीब से देखा है। शहाबुद्दीन, राजद से उनकी राजनीति शुरू हुई और राजद पे ही आकर के खत्म हुई। ये मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि अगर शहाबुद्दीन साहब वाकई में राजनेता बन गए रहते तो वो 16 साल से ज़्यादा समय उनके जेल के पीछे उनका नहीं कटता, वो बाहर आ गए रहते। लेकिन वो अंतिम समय तक राजद के साथ थे। राजद के उनका एक अंतिम वो वीडियो भी है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि मैं राजद के साथ हूँ और जब तक जीवित हूँ तब तक रहूँगा, चाहे मेरी सांसें मुझसे दगा कर जाएं, और हुआ भी यही। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बातें आ रही हैं, क्या ओसामा किसी और दल में जा सकते हैं? आप तो बहुत करीब रहे हो, आप खुद कहा आपने। देखिए, आप ये सवाल मेरा व्यक्तिगत जानना चाहते हैं कि ये ओसामा साहब ये तो ना ओसामा साहब के मन में क्या है वो तो ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे राय हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर वो राजद को छोड़ करके किसी दल में
जदयू में, बीजेपी में तो संभव नहीं है, लेकिन जदयू में जाते हैं तो इनका राजनीतिक कैरियर क्या आगे बढ़ पाएगा? क्या शहाबुद्दीन साहब की विरासत या जो विजन था वो आगे जा पाएगा, या किसी बड़े राजनीति के ओसामा शिकार हो जाएंगे? देखिए, ये तो साफ है ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इफ और बट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर वो जाते हैं तो क्या होता है, वो रहते हैं तो क्या होता है, वो क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करता। मेरा व्यक्तिगत मत ये है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत ये है, मेरी जीवन में दो ही व्यक्ति हमेशा नेता रहेंगे, चाहे वो मैं अंतिम सैये पे भी रहूँगा तो आप ये कोट करके रखिएगा, पहला डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, दूसरा लालू यादव। ये दो व्यक्ति मेरे नेता रहेंगे, क्योंकि ये फासिस्ट निज़ाम, ये बातिल निज़ाम जिसकी ज़बर इतनी बढ़ चुकी है, जो पूरी की पूरी दुनिया में, जो पूरी की पूरी देश में तराही तराही माम कर दी है। जरा सा आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आप पे ईडी, सीडी और ईबीआई, सीबीआई का समन भेज दे रही है और आपको जेल के अंदर सबल्टन लीडर को मारने की साजिश कर रही है। वैसे वक्त में अगर किसी ने अपनी रीढ़ की हड्डी को नीलाम नहीं किया तो ये मेरे दोनों नेता थे। एक ने तो साबित कर दिया कि आखिरी वक्त तक वो समाजवाद के पक्षधर रहे हैं, और एक अभी जेल से अभी निकले हैं और तब भी अब कभी भी बीजेपी जैसी फासिस्ट ताकतों से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नाम लालू यादव है। तो ये दोनों मेरे नेता रहेंगे। अब रही बात एक ही, ये मेरी व्यक्तिगत चाहत यही है कि ओसामा साहब की इद्दत पूरा होने दी, कि अम्मी की इद्दत की पूरा होने दीजिए, पब्लिक डोमेन में जाने दीजिए, पब्लिक डिसाइड करने दीजिए, और उनकी जो उनके वालिद की फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स थी, फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी, उनको वो बखूबी जानते हैं। वो बखूबी, जैसे कि आप और हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि जींस बेटा पहनना तुम पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वैसे ही हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब ने उनको ज़रूर बताया होगा कि देश और कौम के लिए क्या बेहतर होगा और सिवान की जनता के लिए क्या बेहतर होगा और क्या बेहतर होगा। वो वैसी, क्योंकि एक लीडर बन चुके हैं और लीडर को पता है कि मुझे अपने कौम और अपने लोगों को कहाँ इस्टेब्लिश करना और उनके साथ न्याय कैसे होगा, और न्याय कैसे इस्टेब्लिश होगा, बंधुत्व कैसे इस्टेब्लिश होगा, तो वो बेहतर तरीके से जान रहे हैं। और टीका टिप्पणी की बातें जो हो रही है उस पर आप बात कर लीजिए। टीका टिप्पणी पे कोई बात विशेष बात नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जब से शहाबुद्दीन साहब की मौत हुई है और उनका वो 40वां ख़त्म हुआ, उसके बावजूद अभी तक ओसामा साहब ने कभी किसी मीडिया हाउस को संबोधित नहीं किया है। लेकिन आज एक बार फिर ओसामा को उनके जो विरोधी हैं वो टारगेट कर रहे हैं, उनको नशेबाज, नशेड़ी, ये क्या क्या कहा जा रहा है। हालांकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। तो ऐसे क्या चलेगा? ये कौन सी राजनीति हो रही है? राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, राजनीति का एक डिसिप्लिन होता है। राजनीति में शिष्टाचार ऐसा होता है, राजनीति की शिष्टाचार को ये जो तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो उनको कैसे समझ आएंगे? पंडित नेहरू, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। पंडित नेहरू बच्चन परिवार के बहुत करीब थे। हरिवंश राय बच्चन के यहाँ कविता का गोष्ठी था, पंडित नेहरू वहाँ पे मौजूद थे और देश के तमाम तरह के अच्छे अच्छे कवि वहाँ पे मौजूद हुए थे। जब मौजूद हुए और सारे कवि एक मौजूद थे, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त इंदू कहलाती थी, उन्होंने जवान नागार्जुन को देखा। नागार्जुन विद्रोही कवियों में से थे, जैसे कि अभी नीलोत्पल मिन्नाल हैं, कुमार विश्वास जी जैसे लोग थे। उस टाइम उस टाइप के लोग थे जो कि सत्ता के विरोध में सवाल पूछते थे। जब उन्होंने आग्रह किया कि आइए, इसरार किया कि आइए आप भी बच्चन जी के इसमें आइए, तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी हमारी कविता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो भी उसने बोला कि नहीं, इंदिरा जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव की थी। उन्होंने बोला कि आप आइए, और उनको मौका दिया, बुलाया और उनको मौका दिया और उनको अच्छा बोलने इंटरव्यू रहा ये महताब आलम साहब का। और कई मुद्दों पे एक अच्छे वक्ता जब मिलते हैं तो हमें भी उनसे सवाल जवाब करने में अच्छा लगता है। और आज कई सवाल हमने पारिवारिक से लेके शहाबुद्दीन साहब के पारिवारिक से लेकर के अंदरूनी बहुत सारे सवाल हमने पूछा, और बड़े बखूबी बेहतरीन अंदाज में महताब साहब ने उसका जवाब दिया। और जो अंतिम, जो आज तक सवाल ये हमने कभी किसी से नहीं पूछा था कि शहाबुद्दीन साहब की विरासत को हिना साहब आगे लेके बढ़ेंगी या ओसामा, और बड़े
तुर्क अंदाज में महताब साहब ने अपनी बात को रखा है। और देखिए आगे क्या होता है। हम तो चाहेंगे कि जो भी सपने शहाबुद्दीन साहब ने सिवान के लिए देखा, पूरे बिहार के लिए देखा, वो ओसामा साहब जरूर पूरा करें। ये हमारी भी काम